यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर सोमवार की शाम थम गया है। 23 फरवरी को बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मंगलवार की शाम तक सभी पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। चौथे चरण में पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में मतदान होगा। पहले 3 चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में चुनाव के बाद अब मतदान की प्रक्रिया चौथे चरण में अवध क्षेत्र से होते हुए 5वें चरण में पूर्वांचल के इलाकों में दस्तक देगी। चौथे चरण में कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चौथे चरण में योगी सरकार के 2 मंत्रियों के अलावा 2 केंद्रीय मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखीमपुर से सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चरण में योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट सीट पर और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सपा के अनुराग भदौरिया उन्हें चुनौती दे रहे हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजेश्वर सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा कर रहे हैं। वहीं 5वें चरण के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें, कल 9 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव होने हैं। राजधानी लखनऊ समेत 9 जिलों में मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी के चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है सोमवार शाम। वहीं कल 9 जिलों में 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें, 3 चरणों के चुनाव होने के बाद यूपी में चौथे चरण का चुनाव कल होना है। 9 जिलों में 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं राजधानी लखनऊ समेत 9 जिलों में मतदान होगा। माफ कीजिएगा, यूपी में चौथे चरण का चुनाव प्रचार कल शाम थम चुका है। वहीं कल 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में जनता का उत्साह देखा जा रहा है साफ। वहीं इस बार क्या सियासी समीकरण बनेंगे वो देखना होगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव की कल मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। राजधानी लखनऊ समेत 9 जिलों में मतदान होना है। ऐसे में तमाम बड़े मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर चुकी है। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद हो चुके हैं प्रशासन भी। ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर स्टेट हेड अमरीश सिंह जी। अमरीश, यूपी में चौथे चरण का चुनाव होना है कल, क्या कुछ ताजा जानकारी? बिल्कुल अर्पिता, देखिए बता दें कि सबसे पहली चीज तो ये कि कल 60 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, इसमें अगर लखनऊ की बात होगी, लखनऊ और अवध की सीटों पर मतदान है और यही सीटें हमेशा सरकार बनाती है, क्योंकि इन सीटों पर जब भी चुनाव होता है, क्योंकि 100 से अधिक सीटें हैं अवध क्षेत्रों की अगर बात करें, जहां पे चौथे और 5वें चरण का मतदान है, तो इन सीटों पर हमेशा सरकार बनाती है। लेकिन 2012 के पहले के समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा करता था। लेकिन समय के साथ वोटरों ने अपनी पार्टियों को बदला और अब वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 2017 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं लखनऊ और खासकर अवध क्षेत्रों में, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो हमेशा से बढ़ा है 2017 के बाद से। अब दिलचस्प बात यह है कि कल लखनऊ और अन्य जिलों में जो चुनाव है वहां पे 4 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें राजनाथ सिंह हैं, स्मृति ईरानी है जो कि अमेठी से संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद है। इनके अतिरिक्त लखनऊ के दूसरे सांसद कौशल किशोर और लखीमपुर से विवादित रहे काफी समय से अजय मिश्रा टेनी, ये 4 मंत्री ऐसे हैं केंद्र सरकार के
जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि उनकी सीटों पर 21 से अधिक विधानसभा सीटें हैं उनके लोकसभा क्षेत्रों में चारों की। तो ये वो सीटें होंगी जहां पे सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि केंद्र के मंत्री हैं और उनको पता है कि 2024 का चुनाव अगर जीतना है तो 2022 की जड़ों को पहले मजबूत करना होगा। वहीं लखनऊ की बात करें तो 2 कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आशुतोष टंडन और ब्रिजेश पाठक की भी ये विधानसभा सीटें हैं। तो इन सीटों को जीतना पहला उद्देश्य है, लेकिन साथ ही साथ जो समीकरण लखनऊ और अवध की सीटों पर बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर दूसरी पार्टी सेंधमारी ना करे, इस पर भी खास निगाह होगी भारतीय जनता पार्टी की। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें अर्पिता, तो समाजवादी पार्टी पिछले मुकाबलों से इस बार कुछ मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अखिलेश यादव एक नई ऊर्जा के साथ इस बार रथ पर जो सवार हुए हैं और वो भीड़ ये दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है वो विचलित जरूर हुआ है इस बार अखिलेश यादव की नई हवा है, नई सपा है की लहर से। अर्पिता जी बिल्कुल अवनीश, देखा जाए तो 3 चरणों का जो मतदान प्रतिशत रहा है उसमें ज्यादा इजाफा नहीं रहा, तो इस बार क्या लगता है कि चौथे चरण के मतदान प्रतिशत में कुछ इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि जातिगत समीकरण भी मुख्य कारण हो सकते हैं? बिल्कुल अर्पिता, देखिए औसतन मतदान हुआ है 60% के करीब, 3 फेज हुए हैं। चौथे चरण के चुनाव में इस बार जगह जगह ये भी नारा दिया जा रहा है कि इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो इतिहास को दोहराए, मतलब 80% के पार जाए, क्योंकि इन सीटों पर 70% से अधिक का मतदान होता है हर बार। तो ये भी एक जो पार्टियों का फोकस है, क्योंकि जितना वोट बैंक बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। जैसा कि मैंने पहले भी अभी जिक्र किया कि 2017 की चुनावों के बाद से, वो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। उसके पीछे की वजह यह है कि औसतन मतदान से ऊपर का मतदान हुआ, मतलब 70% से ऊपर का मतदान हुआ। तो जितना परसेंटेज वोट का बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी को उतना ही इजाफा होगा उनके मत प्रतिशत में। तो इसलिए, लेकिन ये सभी पार्टियों के लिए मत प्रतिशत बढ़ने का मतलब है कि फायदा सबको होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा होगा जो पिछले चुनावों में देखा गया है। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान किया था अर्पिता, उस वक्त किसी को लग नहीं रहा था कि इस तरह से मतदान हो सकता है, क्योंकि कोरोना की जो लहर थी वो प्रचंड रूप से फिर से दस्तक दे रही थी। लेकिन अब कोरोना कुछ नियंत्रण में है, तो अब जो वोटर है वो भी खुलकर वोट डाल रहा है, अब बिना डर के वो डाल रहा है। लेकिन हाँ, जो कुछ नियम है उनको ध्यान में रखते हुए पार्टियां भी रैली कर रही हैं, और जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन में उन सब चीजों को, जैसे 2 गज की दूरी, इन सब चीजों को तो मतदान वाले दिन उतना फॉलो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब वोटर निकलता है घर से वोट डालने के लिए तो उसका सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि मुझे अपनी पार्टी को और अपने कैंडिडेट को जिताना है, तो उसको भी ध्यान में रखकर। लेकिन हाँ, मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर सभी पार्टियों की नजर है ताकि उनका मत प्रतिशत बढ़ सके। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, यूपी में कल 9 जिलों में मतदान होना है।